अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ देखनी है कि ये थ्योरी किसने प्रेजेंट की। ये थ्योरी बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम हेटलर था और दूसरा था लंदन। इन्होंने 1927 में ये थ्योरी रिप्रेजेंट की और इसी थ्योरी को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव्ड किया था पॉलिंग ने। सबसे पहली बात है कि सिग्निफिकेंस, ये थ्योरी हमें बेसिकली क्या चीज़ बताती है। देखिए, इससे पहले जो थ्योरियाँ थी वो प्रेजेंट हो चुकी थी। एक थी जो वो वेसिपर थ्योरी और दूसरा जो है वो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी। लेकिन इस थ्योरी का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है बाकी थ्योरीज के मुकाबले में। सबसे पहली बात तो यह है कि ये थ्योरी प्योरली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसमें जितनी भी जो फॉर्मेशन है वो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स की है। दूसरी बात ये है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये रियल तरीका बताती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स आपस में शेयर करते हैं। कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यही ओवरलैप होते हैं ताकि जो है ना वो बॉन्ड बन सके। दूसरी बात ये है कि जितनी ज़्यादा जो है वो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एटम में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और जिस एरिया में मैक्सिमम जो है वो चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के, उसे हम जो है वो क्या कह देते होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स में हमने ये पॉइंट्स देखने हैं कि ये थ्योरी बेसिकली वर्क जो है वो कैसे करती है, किन किन पॉइंट्स पे वर्क करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई जाती है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेक बॉन्ड, के सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी फ्रॉम पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से हो। अब पार्शियली फील्ड क्या होता है, ऐसा ऑर्बिटल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ सिंगल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनको हम पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनसे तल्लक रखने वाले इलेक्ट्रॉन ही जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब पार्शियल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कह ले या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल कह ले या हाफ फील्ड ऑर्बिटल कह ले, दोनों सेम ही है। कि जो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता है कि जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो है वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग के नतीजे में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, कि जब ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप कर चुके हैं तो क्या होगा, उनमें जो स्पिन है, उनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो ऑपोजिट होगी। पहली बात तो यह है कि जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों साइड से आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की शक्ल में जो है वो ऑर्बिटल्स में जो है ना एग्जिस्ट करेंगे और उस पेयर की फॉर्म पे उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, ये आगे ना एग्जांपल पे हम ये बात डिस्कस करेंगे। लार्जर द ओवरलैपिंग रिजल्ट्स टू रिलीज मोर एनर्जी विच लीड टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड हैव सेम एनर्जी एंड सिमेट्री, के जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनकी एनर्जी और उनकी सिमेट्री, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए। बेसिकली खास करके एनर्जी, यानी कि जो ऑर्बिटल्स की, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में मैच करेगी उनको ओवरलैपिंग में जो है वो आसानी होगी। आगे ना एग्जाम्पल में हमने एनिमेशंस भी देखनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत जो है वो हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को, किस तरीके से जो है वो उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। टू ऑर्बिटल ओवरलैप देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उस वक्त एक सिंगल बॉन्ड बनता है। लेकिन मल्टीपल ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो मल्टीपल ऑर्बिटल, मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो बॉन्ड जो बनेंगे, और इसी तरीके से अगर छः बॉन्ड मिलते हैं तो आपस में जो है वो उनका ट्रिपल बॉन्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल डिसाइड डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड,
कि जितनी हमें जो हमने डायरेक्शनल देखना है, बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, इनका हम बता सकते हैं कि किन दो एटमों के दरमियान और कैसे जो है वो फॉर्म हुआ है। वो इसी वजह से बता सकते हैं कि हमने ये देखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, जो उनकी डायरेक्शन है वही उनकी जो है वो बॉन्ड की डायरेक्शन होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, कि हमने अगर ये देखना है कि एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाने हैं तो हमने ये देखना है कि उसके वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा। अब सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा और पाई की जहाँ पे जो है ना वो हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। सबसे पहले जो अब हम यहाँ पे मेनली जो हमारा कंसर्न है वो सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है एक लीनियर ओवरलैप से। दूसरी बात हम कह लेते हैं इस लीनियर ओवरलैप को हेड टू हेड ओवरलैप भी कह लेते हैं। तीसरा जो है वो हम इसको एंड टू एंड ओवरलैप भी कह देते हैं। अब ये देखते हैं आगे कि कैसे ये ओवरलैपिंग होती है। और जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई, कि दो न्यूक्लियाई जो आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वहाँ पर उनके जो बॉन्ड के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा ही जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ हमने H2 मॉलिक्यूल पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर चूँकि 1 होता है तो इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s1 होती है। तो टू हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ H एटम ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विच इज सिग्मा, कि दो अब ये देखें ना तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ है, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन में हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बता रही है कि इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम उस ऑर्बिटल को कहेंगे कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब एक हाइड्रोजन का एक हाफ फील्ड, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा हाफ फील्ड, तो ये बन जाएगा 2 हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ऑफ H एटम्स overlap to form covalent bond which is a sigma. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस अभी दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों सेपरेट एटम है। उसके बाद क्या होंगे कि ये जब एक दूसरे के करीब आए यहाँ पर इन्होंने ओवरलैपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, और इनको हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है। और यहाँ पे अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो H2 में बन गया। अब यहाँ पे आप देखें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो सेंटर में इनके कंसंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये। और ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे दोनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं कि ये कह देते हैं कि बॉन्ड है एक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1, मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या होगा कि F एटम हैव 2pz पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। अब देखिए ये सारे के सारे जो है फिल्ड ऑर्बिटल है, सब में जो है वो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग पेयर में है, दो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो सिंगल लास्ट वाला है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दो जो है ना फ्लोरीन के एटम जिनके पास दोनों के पास दो जो है वो पीजी ऑर्बिटल है, वो आपस में ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये देखें, ये एक फ्लोरीन का एटम, ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये दूसरा फ्लोरीन का एटम, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ओवरलैपिंग की। देखें ओवरलैपिंग के बाद ऑर्बिटल, इस ओवरलैपिंग को पीपी ओवरलैपिंग कह देंगे क्योंकि पीजी वाला ऑर्बिटल जो है वो शामिल है। अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से, दोनों मिलकर जो है ये पेयर की फॉर्म में यहाँ पर ऑपोजिट स्पिन में मौजूद है, और लास्ट पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड जो है वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे दो पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो ये F2 का मॉलिक्यूल है। आ गया फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं कि जिनमें सेम तरह के ऑर्बिटल जो थे और सेम ही काइंड के एटम्स थे, उन्होंने आपस में ओवरलैप किया। अब हम जो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूँकि हमने पहले ही पढ़ी है, दोबारा मैंने बस इधर लिख दी ताकि समझाने में आसानी हो। तो S ऑर्बिटल जो है वो बेसिकली S ऑर्बिटल ऑफ H एटम ओवरलैप विद pz ऑर्बिटल ऑफ F एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखे हाइड्रोजन का ये वाला S ऑर्बिटल है, ये अनपेयर्ड है, और इसी तरीके से इसका pz है। ये और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और जो ओवरलैप होंगी वो हेड टू हेड होगी। कुछ इस तरीके से देखें ज़रा, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इन दोनों ने ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग के बाद देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में आ गए, और लास्ट पे देखें ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन का एटम और ये जो है ना लोब ज़ाहिर कर रहे हैं पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस एटम से लेकर यहाँ तक जो है वो ज़्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल।
अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसी तरीके से सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर 16 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 3px² और 3py1 और 3pz1 कि इसके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ऑर्बिटल है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि H2S है। एक हाइड्रोजन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे की भी यही होगी, तो एक हाइड्रोजन का ओवरलैप करेगा इस पी के साथ और दूसरा जो है वो ओवरलैप कर देगा दूसरे पी के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी इसके। देखिए ये पी जी वाला, ठीक है, और ये पी वाई वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन आकर एक देखे ये जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है यहाँ पे आके इसके साथ ओवरलैपिंग कर ले, दूसरा जो है यहाँ से ओवरलैपिंग कर ले। ओवरलैपिंग के बाद यहाँ पर जो है वो इनका सिग्मा बॉन्ड है, ये H2S के मालिक्यूल्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अगर आपने को ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।